आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देखी थी अरफाज डैंग की, काफ़ी वीडियो जो वायरल हो रही थी। आज अरफाज डैंग हमारे साथ मौजूद है। हम उसी लोकेशन पर आए हैं जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ था। एक शख्स के द्वारा इन पर एक कंप्लेंट दी थी, इनके द्वारा भी कंप्लेंट दी थी। बातचीत करेंगे, क्या था वो पूरा मामला, कहाँ तक कार्रवाई हुई है। अरफाज जी आज उस जगह पर पहुँचे हैं, जहाँ पर आपने ज़िक्र किया था, मेरा मकान तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला लोगों को बताएँ? शरज़ जो आप कह रहे हैं ना मेरे पे कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने वाला का मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है कंप्लेनेंट, जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है कि मैं इसको जो है वो कर रहा हूँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ। आप देखिए हिस्ट्री शीटर है और लैंड ग्रैबर के पर्चे इसके ऊपर है, 376 के पर्चे इसके ऊपर हैं और मैं इसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ऐसा कभी हुआ है कि कोई लैंड ग्रैबर्स को या हिस्ट्री शीटर्स को या 376 वालों को भी या जो इस तरह के मामलात में शामिल हों उनको आप ब्लैकमेल कर सको? कभी कोई हिम्मत करेगा ऐसी? दूसरी बात है कि आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये सारे प्लॉट्स, यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं, आपको मैं यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप थोड़ा आगे चलें, वो देखें बोर्ड पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिख रहे हैं आपको? जी, जी। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना, ये अलग-अलग लोगों के लिखे हुए होंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लॉट जो है 2-2 4-4 जगह बिके हुए हैं। ये देखेंगे, ये अच्छी तरह इसको ज़ूम करके बताना, ये नंबर गेट पे लगे हुए हैं। ये 3-3 4-4 जगह ये प्लॉट्स बिके हुए हैं। ये देखेंगे यहाँ पे भी ये लगा हुआ नंबर यहाँ पे, ये देखेंगे। ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए इन इन चीज़ों की, और ये कोई मालिकाना ज़मीनें नहीं है, मालिक नहीं है कोई भी इन ज़मीनों का, ये स्टेट लैंड है। जिसको ये लैंड ग्रैबर जो है ना, पहले एक को बेचते हैं, फिर दूसरे को बेचते हैं, फिर तीसरे को बेचते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिखाइए कितने नंबर लगे हुए हैं, ये देखिए, ये देखो अब ये नंबर लगे हुए हैं यहाँ पे गेटों पे। ये अलग-अलग लोगों के नंबर हैं। अलग-अलग नंबर क्यों हैं? क्योंकि पहले एक को बेचा, फिर दूसरे को बेचा, फिर तीसरे को बेचा। ये अलग-अलग मतलब लोगों को ना एक ही प्लॉट, एक ही मकान अलग-अलग लोगों को बेचा गया। ये आइए साथ में मैं आपको ये देखो, ये मकान है। ये देखेंगे आप, यहाँ पे अलग नंबर है। ये सारे मकान जो है ना 3-3 4-4 बार बिके हैं। ये प्लॉट्स ये जो हैं ये 3-3 4-4 बार बिके हैं। और यही जो लैंड ग्रैबर हैं, ये हिस्ट्री शीटर हैं, यही लोग जो हैं ये करते हैं, करवाते हैं और इनके ऊपर कोई भी पूछताछ नहीं होती है, कोई भी इनको जो है कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये प्लॉट मेरा है। ये मैंने इनसे लिया था 2020 में और इस प्लॉट के लिए इन्होंने कहा था यहाँ पे ना एक ढांचा बना हुआ था, मतलब एक जैसे वो पुरानी हवेली टाइप में, तो वो मतलब सुनसान जैसा होता है वैसा वाला, मतलब खाली चारदीवारी और लेंटर पड़ा हुआ था। बाकी सारा ये चारदीवारी गेट वगैरह ये सब मैंने लगाया है, ये खिड़कियां दरवाजे ये सब हमने करवाया है, इसको करवाया था। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे भी पड़ा हुआ है मेरा सामान, ये देखोगा, ये चौकाठ दरवाजा ये सब। और यहाँ पे हर किसी को पता है, जहाँ जहाँ से मैंने ये सामान वगैरह सब लाया है वो सबको पता है। सब जो यहाँ पे गवाहियाँ जो है उनकी विटनेस पड़ी हुई है, जो आईओ यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखेंगे अब, ये जो गेट है ना, ये गेट यहाँ पे दाऊद जी हैं, यहाँ पे ना कब्रिस्तान के साथ में, जो अपना आर्मी गेट के साथ में ही है, उनसे ये गेट खरीदा है। और ये फ्रॉड लोग ये कहते हैं कि ये इनके घर से लाया हुआ गेट है। तो वहां पे जाके भी वेरीफाई, मैं अंदर भी कहूंगा, ये खोलें इसको प्लीज, ये अंदर चल के मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये देखेंगे, ये अभी हम अंदर अंदर आए ना, ये देखो आप, मेरा सामान पड़ा हुआ है, ये मेरा एसी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मेरी बैटरी है यहाँ पे, ये कुकर है मेरा यहाँ पे, ये देखेंगे आप, ये डिश पड़ी है मेरे यहाँ पे, ये सरिया सारा हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो मैंने इसमें शेल्फ वगैरह के लिए कटवाया हुआ था। ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये सारा ये वायर है, बिजली की वायर यहाँ पे, ये सब हमारा सामान है। यहाँ पे मैं पीछे भी आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पीछे चलेंगे, ये देखेंगे आप, यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये वॉश बेसिन यहाँ पे है, सिंक है, ये ड्रम है, ये देखेंगे ये सारा सामान है हमारा है, ये टीने वगैरह ये सब हमारी ये मोंटी पे रखी हुई थी टीने। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखेंगे ये हालत इन्होंने 28 तारीख को की है, ये हालत यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो यहाँ पे, ये मेरे बच्चों के मतलब शूज़ पड़े हैं यहाँ पे, बैग पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, सिरांदे पड़े हैं, ये देखेंगे आप। ये शायद किसी जो
लोग हैं उनके लिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बेशकीमती हैं क्योंकि मेरे काम आते थे ये। और ये हालत है इनकी। वो बेड देखेंगे आप, वो मतलब ना फोल्डिंग बेड, ये हमारा है, ये सिरांदे, ये सब बिस्तर ये सामान यहाँ पे, ये सब हमारा है। और साथ में परली साइड में भी कुछ सामान हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये जो बेईमान लोग हैं ये कहते हैं, इनका ये क्लेम है, वर्बल स्टोरीज जो है इनकी सुनी जा रही हैं कि यहाँ पे अरफाज डैंग का कुछ भी नहीं है। उनका अरफाज, कहना है यहाँ पे रहते ही हाँ, हैं। अरफाज डैंग जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है। अरफाज डैंग का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो मेरा सामान था, मेरा यहाँ पे मतलब जो बाकी बिस्तर, बेड, ट्रंक, अटैचियाँ और फ्रिज, कूलर, टीवी, बर्तन, मतलब कितना सामान होता है घर में, वो सारा ये सामान जो है चोरी करके यहाँ से ले गए हुए हैं। और उनको शायद मतलब ये सामान याद नहीं रहा होगा, या सोचा होगा बाद में ले जाएंगे, या इसकी इम्पोर्टेंस उन्होंने समझी नहीं होगी क्या है, क्योंकि ये चीख चीख के ये गवाही देते हैं कि ये यहाँ पे अरफाज डैंग का सामान है और बाकी सामान भी इन्हीं लोगों के पास है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से चोरी किया हुआ बाकी सामान। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखेंगे आप, ये 28 तारीख को जब इन्होंने मकान तोड़ा है, ये उसी दिन का है। ये देखेंगे आप, यहाँ पे डेट भी है, ये 28/8/2025, उसी दिन रात की ये तस्वीरें हैं जब इन्होंने तोड़ा है। ये वो शख्स है जो अपने भाई और बेटे के साथ मिलके जिसने ये तोड़ा है मकान। ये देखेंगे आप, ये जब मकान तोड़ा गया है। और ये जब हम इस घर में रहते थे, ये मेरे बच्चे हैं, ये देखेंगे इसी घर के अंदर की ये तस्वीरें हैं जब हम इस घर में रहते थे। ये घर पूरा बना हुआ है, तैयार घर है, ये देखेंगे आप, ये देखेंगे ये यही गेट है और ये सामने घर है बना हुआ, ये घर है सामने बना हुआ, ये देखो आप, ये देख सकते हैं, ये मेरा सामान अंदर पड़ा हुआ है। ये देखेंगे आप, ये जिस दिन टूटा था, जिस दिन मैं यहाँ पे आया था, उस दिन की तस्वीरें हैं। और ये देखेंगे आप, ये घर के अंदर की कुछ तस्वीरें, ये देखेंगे आप, ये वॉश बेसिन तो अभी आप वहाँ पे देख रहे हैं ना, यही वाला है ना। ये देखेंगे, ये अंदर सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये सामान पड़ा हुआ है, ये देखेंगे आप। ये तो ये गेट से अंदर मैं जहाँ पे जा रहा हूँ। और ये देखेंगे आप, ये ना पुराना गूगल मैप है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मकान है, ये वाला मकान है, ये खाली प्लाट ये साथ में है ना, इस ये वाला मकान है मेरा, ये गेट लगा हुआ है यहाँ से, ये वाला मकान है। ये इन्होंने जो है गुंडागर्दी से और इस तरह से इन लोगों ने ना जाने कितने ही लोगों के साथ किया है, तभी ये लैंड ग्रैबर बने हैं। इनके ऊपर एफआईआर लगी हैं, इनके ऊपर मतलब जो है ये हिस्ट्री शीटर बने हैं जब इन्होंने इस तरह के कांड किए हैं। और आज इन्होंने ये कांड जो है वो यहाँ पे मतलब इस तरह से किया है। और कहीं ना कहीं इनकी वर्बल स्टोरी पे ना जाने क्या मजबूरियां हैं पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इनकी सुनवाई ज़्यादा हो रही है। इनकी सुनवाई ज़्यादा हो रही है, मैं इस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंप्लेंट मैंने दी थी 28 तारीख को रात को 10:30 बजे दी थी। और 10:30 बजे कंप्लेंट देने के बावजूद जो है ना, आज 19 तारीख है शायद, आज तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। किसके खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं हुई है? लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ। ये देखेंगे आप, हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ, लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर के बाद इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन हो उल्टा रहा है। इंक्वायरी पहले हो रही है, एफआईआर बाद में लगेगी नहीं लगेगी, पुलिस लगाती है नहीं लगाती, वो बात का है। लेकिन मेरे पास जितने भी विटनेस थे, जितने भी एविडेंस थे, वो सारा मैं पेन ड्राइव में जो है आईओ साहब को दे चुका हूँ। जो ऑडियोज वीडियोज जो भी इससे रिलेटेड थी, जो भी विटनेस इससे रिलेटेड थे, जो कांटेक्ट नंबर्स थे, जैसे आप कह सकते हैं कि जो मटेरियल मैंने कहाँ से लाया, वो कहाँ गाड़ियाँ गई, क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं जाती है ना, मटेरियल जब हम किसी को डिमांड देते हैं तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं जाती है, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। नोटरी से आप बात कर सकते हैं, उनका स्टेटमेंट हुआ है। बाकी सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं वो मैंने सारी प्रोवाइड कर दी हैं। और अभी तक जो है इस पे एफआईआर जो है रजिस्टर नहीं हो रही है। और आप कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट, मतलब ये लोग इतना गिर चुके हैं, प्रूफ इनके पास कुछ भी नहीं है, और कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। एक-एक प्लॉट जो है 4-4 जगह बेचते हैं। ना जाने किस बात का डर है, खौफ है इन लोगों को, जो जिन लोगों ने अपना पैसा जो है डुबोया है इनके पास,
वो क्यों नहीं, मतलब यहाँ पे ये प्लॉट जो है इसको बड़े सारे लोग क्लेम करते हैं। अभी फिरोज खान साहब हैं कोई, वो इस प्लॉट को क्लेम कर रहे हैं। इस प्लॉट को जो है मतलब यहाँ पे कोई बिलाल शेख है कि कौन है, यहाँ पे बाहर नंबर भी लगा है, वो भी क्लेम करते हैं। उसके अलावा कोई राजू राजू हैं, अभी कहीं हवालात में हैं, वो भी क्लेम करते हैं। क्योंकि बाद में जब ये तोड़ा गया है तो तीसरा शख्स है वो जिसने मतलब वो क्लेम कर रहे हैं। यहाँ साथ में जो है 3-3 4-4 पार्टीज क्लेम कर रही हैं जिन्होंने अपना पैसा जो है इनके हाथों डुबोया है। वो और पार्टी पुलिस के पास गई है क्या? वो उनका डोमेन है, वो जाए नहीं जाए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसा यहाँ पे हुआ है। वो पुलिस मतलब जो है इंक्वायरी कर सकती है। मैंने सबके कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हुए हैं। वो आईओ का काम है, पुलिस का काम है वेरीफाई करना। और एक शख्स मतलब जो मतलब इस तरह का है कि वो बार बार जो है एक ही प्लॉट जो है बेच रहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। अब मैंने जो कंप्लेंट की है उसमें मेरा सामान चोरी हुआ है, उसमें मेरे जो यहाँ पे ट्रेसपासिंग हुई है, मेरे घर को तोड़ा गया है। तो मतलब इतने हीनियस उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। फिर भी पुलिस जो है जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, उनकी वर्बल स्टोरीज़ पे जो है इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें भरोसा है। लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी जो है ना, जब तक इंक्वायरी चलेगी ना, तब तक खत्म हो जाता है। इसलिए ले दे के ना गुंडे बदमाशों से बचने के लिए ना लोग पुलिस के पास जाते हैं कि पुलिस हमारे जो है हमारी सुनवाई करेगी। और वही पुलिस अगर जो विक्टिम है उसको हरासमेंट करेगी या उसको कहीं न कहीं भेड़-चाल में लगा देगी कि यार इंक्वायरी चल रही है, आप लगे रहो। ठीक है? और वो बदमाश गुंडे लोग जो हैं वो हमारे घरों के बाहर से आकर के गेड़ियाँ मारेंगे और हमें पुलिस के सामने मतलब जो है वो थ्रेट्स देंगे। मैंने पुलिस चौकी के अंदर ही उसी समय जब उन्होंने मेरे को थ्रेट दी, उनको वहाँ पे बुलाया गया था, उन्होंने मेरे को थ्रेट दी, मैंने उसी समय चौकी अफ़सर साहब को जो है वो कंप्लेंट दी थी कि मेरे को इनसे जान का खतरा है। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद जो है अभी तक जो ये क्रिमिनल्स हैं, इनको अरेस्ट नहीं किया गया, इनको डिटेन नहीं किया गया, सख्ती से इनसे पूछताछ नहीं की गई। ये जब भी मैंने इनको देखा तो सोफ़ों पे बैठे हुए देखा, जब भी 1-2 बार इनको बुलाया गया और उनकी वर्बल स्टोरी सुनी गई, उनको सोफ़ों पे बिठाया गया। अमूमन देखा जाता है कि आप अगर किसी के साथ ज़ोर से बात भी कर देते हो और वो शख्स अगर पुलिस में जाता है, चौकी थाने में जाता है, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा आप कौन हो, आपका नाम क्या है? पहले 2-4 धर दी जाती हैं, उसके बाद फिर पूछा जाता है क्या मामला था? लेकिन वो क्रिमिनल्स इतने हावी हो चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे कि उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। उनकी वर्बल स्टोरीज़ पे जो है वो इंक्वायरी बिठा दी जाएगी। तो ऐसा कोई सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। और ये जो ज़मीन आज मैं पटवारी साहब के पास गया था, तो वो कह रहे हैं, "भई ये तो हम मतलब हमें लगता है ये फॉरेस्ट लैंड है।" अभी तक हमें लग रहा था कि ये स्टेट लैंड है। तो उससे मतलब उस फॉरेस्ट या स्टेट लैंड को अधिकार किसने दिया? ये ऐसे लोग, सिर्फ़ यहाँ पे नहीं है, इन्होंने नरवाल करैनी तालाब में भी बड़े-बड़े दुकानें बना के रखी हैं, बड़े-बड़े ऑफ़िस बना के रखे हैं जो स्टेट लैंड पे हैं। मतलब इनको कोई नहीं पूछता है। इनके लिए कोई पूछ-माँग नहीं है, ये सेल भी कर सकते हैं, मतलब बदमाशी से, गुंडागर्दी से ग्रैब भी कर सकते हैं, लोगों के मकान तोड़ सकते हैं, सामान चोरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई फिर भी इन्हीं की होगी, जो विक्टिम है उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो मेरी उम्मीद और तवक्को यही है सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक आम शख्स का जो है ना, एक भरोसा जो है ना, वो सरकार पे बना रहे। मेरा 1-2 सवाल रहेगा आपसे। सोशल मीडिया पर जो दूसरी पार्टी थी, वो भी आई थी। वो ये कह रहे थे कि ये मकान जो है, वो हमने इनको सिर्फ़ किराए के लिए दिया था। इन्होंने अभी तक हमें कोई पैसे नहीं दिए हैं। क्या है ऐसा पूरा? शायद मैं चाहूँगा ना, आप देखो आप अच्छा काम करते हो, मैं चाहूँगा कि आप जो है ना उनके पास जाके ना वर्बल स्टोरीज़ नहीं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, और आप बठिंडी चौकी में जाके वेरीफ़ाई कर सकते हैं, फ़ाइल चेक कर सकते हैं, मैंने जो बोला है वो सच है या नहीं है, ठीक है ना? तो उनसे भी आप कहिएगा कि आप अगर आपने रेंट पे दिया था, रेंट एग्रीमेंट होगा, अगर मेरे पास एग्रीमेंट टू सेल है उनका, उनके सिग्नेचर हैं, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ होगा ना, तो आप उनसे भी माँग लीजिएगा। और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं मेरे पे, उसका भी कुछ एविडेंस होगा ना, ऐसे वर्बल इंसान किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता है। मतलब आपके पास जब तक नहीं कोई प्रूफ़ होगा ना, तब तक आप बात नहीं करोगे। मेरे पास है, मैं बात कर रहा हूँ, और मैं उसको हर जगह पे, जहाँ पे मर्ज़ी आप मेरे को लेके आओ, मैं हर जगह पे वो एविडेंस देने को तैयार भी हूँ और मैंने दिए भी हैं। तो इनको भी आप पूछिए आपके पास एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या है?
ठीक है ना? आप पूछिए उनसे, बात कीजिए उनसे। सोशल मीडिया पर वो भी काफ़ी आए थे बहुत क्या अब आपका आगे की आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? क्या कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ बातचीत करने की कोशिश की कि कॉम्प्रोमाइज़ वग़ैरह कुछ? ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तो वो तड़फ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। जगह-जगह मतलब अप्रोच भी कर रहे हैं। मतलब हर कोई मेरे को प्रेशराइज़ कर रहा है कि यार आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एफआईआर से कुछ नहीं निकलेगा, ये होगा, वो होगा। 1-2 सिटिंग उनके साथ हुई भी मेरी, और जिसका पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है, और कहीं पे भी किसी भी अदालत में मेरे को वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उन्होंने माना है कि हाँ, ये बंदा वहाँ पे रहता था। हम इसको जो है कंपनसेट करने को तैयार हैं, लेकिन मेरे को कंपनसेशन नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि ये लोग जो इस तरह की हरकत मेरे जैसे आदमी के साथ, जो एक जर्नलिस्ट है और हम लोगों की आवाज़ बनते हैं, और ये मेरे साथ अगर ऐसा गुंडागर्दी, बदमाशी कर सकते हैं, तो आम लोग जो होंगे, गरीब लोग जो होंगे, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, उनके साथ क्या-क्या नहीं करते होंगे। तो ऐसे लोगों को सबक मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो है सख्त से सख्त हो। चलिए, ये था पूरा मामला। इस वक़्त बठिंडे में हम मौजूद हैं। अरफाज डैंग की आपने सुना, क्या-क्या हुआ, मकान में रहते थे, एविडेंस जो इनके पास था इन्होंने दिखाया। तो जो दूसरी पार्टी है अगर वो हमारी वीडियो देख रही है, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम बाकी उनका मैं आपसे पक्ष भी एक रखेंगे। बात और करना चाहूँगा, जिन भी मीडिया वालों के साथ उन्होंने बात की है ना, एक तो मतलब वो कहीं पे मीडिया है नहीं, वो कहीं पे ना रजिस्टर्ड है, ना कोई उनकी मतलब ना कोई वो नहीं है। और वो लोग जो अगले मतलब जो पार्टी है ना, वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो इतने मतलब इल्ज़ाम ऐसे हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर होते हैं। तो उनको भी मैं कोर्ट में देख लूँगा, और इनको भी जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, इनको क्योंकि कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा ना। देखो, अब इल्ज़ाम आप किसी मैं भी लगा रहा हूँ, मैं एविडेंस के साथ में लगा रहा हूँ, अगर उनको कोई दिक्कत है तो आ जाएँ कोर्ट में, करें फेस, ठीक है ना? फिर क्यों मेरे को बोल रहे हैं कि आप वो करें? तो ये जो मीडिया वालों की बात कर रहे हैं ना, वो फिलहाल तो वो जर्नलिस्ट हैं नहीं, आपने कभी नाम नहीं सुना। एक एक जर्नलिस्ट का मेरे को नाम बता दीजिए कि जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया, बताइए, नाम बताइए। आशीष कोहली के अलावा कोई है? और आशीष कोहली ने भी अपना फर्ज़ निभाते हुए उसी टाइम फ़ोन लाइन पे मेरे को लिया, और मैंने अपना जवाब वहाँ पे दिया है, ठीक है ना? उसके अलावा किसी जर्नलिस्ट को आप जानते हैं जो 2-3 पे वो चले हैं? जानते हो? नहीं जानते हो ना? तो वो वही हैं, मतलब उन्हीं के यार। 5-5 हज़ार रुपया लिया है, 10-10 हज़ार रुपया लिया है, स्टोरी चलाई है, 8-8 10-10 हज़ार फॉलोवर हैं, लेकिन उनको लगा होगा कि ये बात जो है, पैसा भी हम हज़म कर लेंगे, कहीं जाएगी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। आप सबको जो आपका है, पक्ष रखा मैं उन मैं चैनल कोर्ट में वालों ने? घसीटूँगा। मैं उनको बोला, मैंने उनसे बोला कि मेरी बात रखो। मेरे मतलब वो नहीं आए। वीडियोज़ डिलीट हो गई। वीडियोज़ डिलीट कर दी उन्होंने 2-3 दिन के बाद। एक वीडियो अभी भी चल रही है। किसी ने मेरी बात नहीं रखी। किसी ने मेरे से मतलब संपर्क करना, फ़ोन करना या बात रखना बहुत दूर है। मतलब किसी ने मैंने यहाँ से कहा, भाई मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, नहीं रखी। और उनको अब मैं कोर्ट में जो है वो डिफेमेशन का केस मैंने फाइल किया हुआ है। उनको कोर्ट में उस बात का जवाब देना पड़ेगा। जो भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं, उसका उनके पास एविडेंस क्या है? जो पार्टी ने इल्ज़ाम लगाए हैं ना, देखो, अब मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट लेके हाथ में हूँ ना, अब मैं इसको हिस्ट्री शीटर नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ? क्या है ये? हिस्ट्री शीटर है ना? तो ये डॉक्यूमेंट जो है, ये मकान तोड़ा है, मकान तोड़ने से पहले का डॉक्यूमेंट है ना? जो कंप्लेंटें मैंने दी हैं, वो डॉक्यूमेंट है ना? जो मेरे पास एग्रीमेंट टू सेल है, वो डॉक्यूमेंट है ना? प्रूफ वही होता है और कुछ होता है? क्या होता है? तो उनसे भी कुछ माँग लेते, थोड़ी तो शर्म हया कर लेते। अब कोर्ट में आपको इन सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। चलिए अरफाज डैंग आए थे यहाँ पर, उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास उन्होंने बखूबी मीडिया के सामने रखे हैं। जनता भी अपनी राय ज़रूर दिखाएँ। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी राय हमारे चैनल पर रखना चाहता है तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनकी बात भी रखेंगे। जनता की क्या राय है, जनता भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तब तक के लिए देखते रहें द वर्क न्यूज़।